हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें एक्स डैश वाई क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट है सर्कल पे विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी जो है वो दूसरा टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है। इंटरसेक्ट करते हैं एक्स वाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, एक्स डैश वाई डैश इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे और ए बी टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है सी पे। तो प्रूव करवा रहा है कि जो एंगल ए ओ बी ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन करेंगे ना इसका, तो हम सबसे पहले लिखें जो गिवन है टू प्रूव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉरी। टू प्रूव में हमें क्या करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ठीक है, गिवन यहाँ लिख लेते हैं। गिवन है हमें ए सर्कल विद सेंटर ओ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ए बी आर द टेंजेंट to the circle। A circle है with center O एक्स वाई एक्स डैश वाई ए बी आर द टेंजेंट टू द सर्कल। और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, ए बी सी आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ में हम लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए ओ पी। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ले लो ए ओ सी। ए ओ पी ए ओ सी में रेडियस कौन सी है सर्कल की, ओ पी ओ सी। रेडियस ऑफ सर्कल ओ पी ओ सी क्या है इस सर्कल पे, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ट्राइंगल में ये क्या है ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ओ पी ए ओ पी सी। इसमें कॉमन क्या है, ओ ए ओ ए साइड जो है दोनों में कॉमन है, ओ ए साइड कॉमन है। ए पी और ए सी, ए पी और ए सी टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट ए की पॉइंट से टेंजेंट है। ये किस तरह का फिगर बन रहा है, मैं छोटा सा यहाँ बना के दिखाऊं पेंसिल से। ये एक सर्कल हो गया, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ ए ये हो गया और ये हो गया। तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट ये पी हो गया और ये सी हो गया। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करा था ना, तब बताया था ना कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है और उससे जो टेंजेंट होते हैं, तो जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो हमेशा इक्वल होती है। इसीलिए पी ए और ए सी क्या हो गया हमारा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स, तो ये इक्वल हो गया। अब ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई, तो हम इसको कह सकते हैं हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी।
साइड 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 प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। इतना आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब करते हैं हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, BOC एंड BOQ। इन ट्राइंगल BOC एंड BOQ, ट्राइंगल लेंगे BOQ। इस ट्राइंगल में हमें OQ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, वो लिखते हैं यहाँ पे OC एंड OQ रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉमन देखो OC कॉमन नहीं है भाई, OB कॉमन है, OB कॉमन है, सॉरी। BC एंड BQ, BQ क्या है, फिर से वही टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट B, इक्वल होते हैं ना। ये एक ऐसा टेंजेंट है, ये सर्कल पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाला B, यहाँ से पास हो रही है, तो ये साइड और ये टेंजेंट क्या होंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होंगे ना, वही है। ट्राइंगल हमारी ये भी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BOQ, साइड 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 रूल से। तो हमारा इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, तो एंगल 3 एंड 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब POQ क्या है, Q इज अ स्ट्रेट लाइन है, एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन के ये वाला एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, तो इन चारों का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो 1 + 2, अब 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल है 2 के, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 + 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, हमें एंगल बताना है AOB, ठीक है, 3 लिख लेते हैं 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर दो 2 को इससे, 90 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें। एंगल AOB ही तो हमारा क्या है, सम ऑफ एंगल 2 और 3 है। नाइन्टी डिग्री हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है।
हमने कंस्ट्रक्शन भी की है इसमें। सबसे पहले हमारा सेंटर था, हमारा एक्स वाई हमारा टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश भी टेंजेंट है, ए बी भी टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। यहाँ तक हमें दिया था। हमारे से ये पूछा है कि हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इनको ज्वाइन किया, हमारे से पूछा है कि एंगल ए ओ बी ये जो दोनों है, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करो। सबसे पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, फिर हमने ये ट्राइंगल ली ए ओ पी, ये वाली ट्राइंगल ली ए ओ सी, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओ पी और ओ सी हमारी रेडियस थी, ओ ए हमारा दोनों में कॉमन था, ए पी और ए सी हमारे टेंजेंट थे एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह फिर हमने ये वाली ट्राइंगल ली, बी ओ सी ट्राइंगल ली, ये वाली पर्पल वाली, और हमने बी ओ क्या हुई, ये येलो वाली ट्राइंगल ली। ये दोनों ट्राइंगल यहाँ ली हमने। इसमें हमने क्या करा, यहाँ ओ सी ओ क्यू हमारा क्या है, ओ सी और ओ क्या, वो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है। फिर ओ बी इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। और फिर इसमें भी बी सी और बी क्या है, टेंजेंट है हमारा फ्रॉम सेम पॉइंट से, तो हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। फिर हमारा एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। हमने देख लिया कि पी ओ क्या हुआ, हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसका जो सम होगा इन चारों का वो 180 डिग्री होगा। हमने 1 और 2 में से हमने यहाँ पे प्रूफ ये यहाँ पे ये लिया था ना, कॉन्ग्रुएंट करा था, तो इक्वल थे हमारे एंगल 1 और 2, तो हम एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं और एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 को हमने एंगल 2 लिख लिया। इसी तरह एंगल 3 और 4 भी इक्वेशन सेकंड से हमारे इक्वल थे, तो हमने एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख लिया। आगे का काम देख लो, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। आप अगर वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।